हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटका स्टेट का कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, सेफ स्कोर, ओपन स्टेट का ओपन कोटा का कट ऑफ, मैनेजमेंट कोटा का, एनआरआई कोटा का, जीएम कोटा क्या है, जीएमपी कोटा क्या होता है, एचके कोटा क्या होता है। और इस साल का कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में ड्रॉप होगा, मतलब पॉजिटिव सीट देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। और इस बार आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कॉलेजेस जो आपको लग रहा है पिछले साल के कट ऑफ से कि नहीं मिल पाएगा, वो भी इस बार मिलने का उम्मीद रहेगा। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा सारे डिटेल्स, वहाँ के प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज सीट्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड में कितने सीट्स हैं, क्या वहाँ पे कैटेगरी का रिजर्वेशन बेनिफिट होता है, डिफरेंट कोटास का मीनिंग क्या है, नीट काउंसलिंग स्टेट कोटा वालों के लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसकी अलग अलग कट ऑफ क्या गई थी। उसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में जो कट ऑफ रहती है उसकी क्या कट ऑफ गई थी, और किस तरह से आपको काउंसलिंग करना चाहिए, वहाँ के कॉलेजेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्यों कर्नाटका के कॉलेजेस को बहुत टॉप क्वालिटी का प्रेफरेंस माना जाता है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कर्नाटका से रिलेटेड बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आज से स्टार्ट हो गया है कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको 4 दिन तक चलेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज के लिए। जीएम कोटा, जीएमपी कोटा, ओपन कोटा, क्यू कोटा और एनआरआई कोटा होता है, जिसमें आप अगर कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप ओपन कोटा के लिए एलिजिबल हैं। अदर कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनके लिए जीएम, जीएमपी, क्यू, एनआरआई भी आएगा। बाहर वाले के लिए ओपन, क्यू कोटा और एनआरआई कोटा। क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में इतना ही डिफरेंस है, दोनों का फी काफ़ी हाई रहता है। एनआरआई के लिए आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोटा के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। यहाँ की काउंसलिंग मलेश्वरम में केईए अथॉरिटी है, वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है एनआरआई का। और सेंट जॉन्स के लिए सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में जाकर के माइनॉरिटी का वेरिफिकेशन कराना होता है। कैंडिडेट्स जो ओपन कोटा से या जीएम कोटा से या जीएमपी कोटा से एंड क्यू कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, उनको वहाँ पे जाकर के वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगी। तो केईए अथॉरिटी है, केईए के वेबसाइट पे ke.nic.in, यहाँ पे टोटली 72 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड मिलाकर के टोटल सीट्स हैं 12,545, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कर्नाटका को मेडिकल हब बोला जाता है, प्रेफरेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ए ग्रेड की हैं। कोई कोई स्टेट होता है जहाँ पे 1-2 कॉलेजेस होती हैं ए ग्रेड कंसिडर की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे 10 से 12 कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में यहाँ 3800 सीट्स हैं और 24 कॉलेजेस हैं। प्राइवेट में 27 कॉलेजेस हैं और 4745 सीट्स हैं। डीम्ड में 9 कॉलेजेस हैं और 1400 सीट्स हैं। और वैसे टोटल डीम्ड में 12 कॉलेजेस हैं जिसमें 2600 सीट्स हैं। इसमें कुछ सीट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं और कुछ सीटें रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं। कहने का मतलब, जब आपकी सीट ऐड होती है किसी कॉलेज में तो फॉर द फर्स्ट ईयर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती हैं। एक बैच पास आउट हो जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, या उसके बाद भी रिकॉग्नाइज होता है। गवर्नमेंट की काउंसलिंग में यहाँ पे 85% सीट्स केईए के थ्रू भरा जाता है, रिमेनिंग 15% ऑल इंडिया कोटा में आएगा। प्राइवेट और स्टेट डीम्ड की जो कॉलेजेस हैं उसमें 100% सीट आपको ऑल इंडिया से ही भरी जाती है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो एससी कैटेगरी का 17% रिजर्वेशन है, एसटी का 7% है, फिर कैटेगरी आती है 2A, 2B, 3A, 3B, फिर जीएम का होता है। तो इस तरह से उनका रिजर्वेशन है वहाँ का। प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग कोटा है, जीएम जो कि जनरल मेरिट है, सीट के लिए लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी मतलब उसकी फ़ी ओपन के बराबर रहती है, लोकल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जीएम का फ़ी हो गया 1.44 लाख और जीएमपी का फ़ी हो गया 12 लाख। लेकिन कुछ कॉलेजेस में जिनकी फ़ी जीएमपी में ज़्यादा होती है, जो फ़ी जीएमपी का रहता है वही फ़ी ओपन कैटेगरी में भी रहता है। मैनेजमेंट की फ़ी काफ़ी हाई हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 20 से लेकर के आपको 40 और 50 तक भी जाता है, और इसमें नेगोशिएशन काफ़ी होता है। अदरवाइज सीट उतने हाई ट्यूशन फी भी कोई ले नहीं पाएंगे, तो नेगोशिएशन भी एक अच्छा ऑप्शन है कर्नाटका में आप देखते हैं तो। और यहाँ पे कट ऑफ हाई भी रहती है कॉलेजेस की, जैसे ओपन कोटा में आप सेंट जॉन्स की कट ऑफ ले लें तो गवर्नमेंट कॉलेज से हाई कट ऑफ रहती है। वैदेही की कट ऑफ हाई रहती है, किम्स कैंपेन कोड़ा की कट ऑफ हाई रहती है,
वही इन कॉलेजेस में आप मैनेजमेंट कोटा की सीट लेते हैं तो जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर तक आपको सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट की कट ऑफ की बात करें तो 1G में पिछले बार का कट ऑफ ऐसा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कोई SC कैटेगरी से आते हैं तो वो 2,23,000 तक सीट गई थी। जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 2,16,000 तक गई थी। जो 2B में आते हैं तो 2BG कोटा लगेगा उनका 79,000 रैंक तक सीट मिला था। तो इस तरह से कट ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं। वहीं HK रीजन से जो बिलोंग करते हैं, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप देख लीजिए 2AKH इसका गया है 1,16,000। आपको जो नॉन HK से आते हैं उनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप वहाँ के लोकल हैं, आप HK रीजन से बिलोंग करते हैं या नहीं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फॉर्म में वो सब इनपुट डाला होगा, तो उसके अनुसार से आपको कट ऑफ निर्धारित कर लेना चाहिए। प्राइवेट की बात करूँ तो जो यहाँ पे GMP कोटा है उसका कट ऑफ गया था 1,18,000 तक। और जो स्टेट डीम्ड हैं, स्टेट डीम्ड कहने का मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन उनमें 100% सीट स्टेट काउंसलिंग से ही भरी जाती है, जैसे सप्तगिरी हो गया और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। STM हो गया जिनके फ़ी काफ़ी हाई रहते हैं, 12 लाख तक नहीं रहता है, वो जाता है 25 लाख तक, 20 से 25। और स्टेट कहने का मतलब ये समझ लीजिए जिसका फ़ी हाई है। उनका कट ऑफ GMP में कितना गया, 2,22,000। GMPH हैदराबाद कर्नाटका में 1,73,000। ओपन में गया था 63,534 और स्टेट में 1,71,000। सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर जैसे GM में जो सीट लेना चाहते हैं स्टेट से गवर्नमेंट कोटा की सीट, वो 510 से 520 के बीच में। जो SC कैटेगरी से आते हैं 400+। वैसे तो आप रैंक के टर्म्स में बात करेंगे तो एग्जैक्ट रैंक मैंने बता दिया है, स्कोर के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। GMP अराउंड 380+, ओपन 400+। और ये जो कर्नाटका की कॉलेजेस हैं तो इनमें भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि एकेडमिक्स यहाँ की टॉप क्लास की है। एकेडमिक्स आपको केरला में भी अच्छी देखने को मिलती है, तो जिनका सस्ते में केरला में नहीं हो पाता है वो कर्नाटका के लिए जाते हैं, और कुछ का जिनका केरला हो पाता है वो भी कर्नाटका में आकर के एडमिशन लेते हैं। क्योंकि जब कंपैरिजन करिएगा कॉलेजेस का कौन से अच्छे हैं, आपको कर्नाटका की टॉप कॉलेजेस बहुत ही बेहतरीन हैं। और यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब UG के लिए उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन PG के लिए, क्योंकि आपको PG में सारे कुछ सीखने पड़ते हैं। लेकिन जब तक UG में आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा क्लिनिकल का, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से ब्रांच आपको आगे फर्दर लेनी है। क्योंकि MBBS करके तो काम चलेगा नहीं, आपको एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच में आके पढ़ाई करनी होगी, तभी जा कर के एक स्टेबल डॉक्टर आप बन पाएंगे। अदरवाइज रस और सेचुरेशन जस्ट डूइंग MBBS बहुत ज़्यादा है, आपको जॉब भी मुश्किल से ही मिल पाएगी। तो एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर देख के ही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिस्ट दे रहा हूँ कॉलेजेस और उसके गवर्नमेंट कोटा की फ़ी के बारे में, और स्टेट ओपन कोटा की फ़ी, क्यू कोटा का, NRI का और बेड कैपेसिटी। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे BR अम्बेडकर तो इसमें 600 बेड्स हैं। केम्पेन गौड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें 1200 बेड्स हैं। और वैदेही में 1600 बेड्स हैं। इसमें फ़ी स्ट्रक्चर 12 लाख ओपन कोटा के लिए। क्यू कोटा के लिए देखिए लगभग 3 टाइम्स हो गई, 12 लाख से 35 लाख। जहाँ पे 0 दिया हुआ है इसका मतलब वहाँ पे फ़ी मालूम नहीं है, आप पता कर सकते हैं। और स्टेट कोटा के लिए 1.5 लाख के आसपास फ़ी है। उसी तरह से देखेंगे कुछ जो स्टेट डीम्ड की बात बता देता हूँ। जैसे कॉलेजेस हैं, रमैया टॉप कॉलेज है लेकिन फ़ी काफ़ी अधिक है। ओपन कोटा की फ़ी इनकी 25 लाख है। ख्वाजा बंदे नवाज 16 लाख है। आदि चुनचुनागिरी इसकी भी 25 लाख है। STM धारवाड़ इसकी 22 लाख है। सप्तगिरी 22 लाख। दयानंद सागर इसकी 22 लाख। मधुसूदन साई का फ़ी यहाँ पे गलत दिया गया है, सॉरी फॉर डैट, इट इज़ लाइक टाइपिंग मिस्टेक, इसकी फ़ी 0 है। उसके बाद PES यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इसकी फ़ी 22 लाख है। PGS ग्लोबल की 20,
BGS ग्लोबल अलग है, BGS मेडिकल कॉलेज अलग है। और तो सारा इसका डिटेल्स देख सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो सेंट जॉन्स, रमैया महंगा है इसलिए क्लोजिंग आपको इसकी लो देखने को मिलेगी। उसी तरह से वैदेही, कैंपेनगौड़ा AJ मैंगलोर, फादर MC, JJMMC, STM, JJM बहुत अच्छा कॉलेज है। थोड़ा सा प्रेफरेंस अदर टॉप कॉलेजेस के अनुसार से नीचे रहती है। लोग इसलिए देते हैं क्योंकि बेंगलोर सिटी में नहीं है। SNMC बागलकोट, MRMC गुलबर्गा, तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। मतलब इसमें समझिए कि A+ ग्रेड के और A ग्रेड के कॉलेजेस हैं। अगर आपका स्कोर कम है तो आप क्यू कोटा में एडमिशन ले सकते हैं और उसमें फ़ी बजट निगोशिएशन होता है, लेकिन निगोशिएशन हो करके भी आपको लगभग 1.2-1.3 CR तक पड़ जाएगा। जो NRI में एलिजिबल हैं उनको बहुत ध्यान रखना होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एडिशनल एनेक्चर आपको प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं तो उस तरह से आप NRI डॉक्यूमेंट्स बना करके रखें। Hopefully I have covered all the details which is required for the Karnataka counseling for the government, private, deemed and other colleges। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।